Alright, this what you see here is the Mac Mini। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ये हार्डवेयर जो है रिटेल करता है इंडिया में 59,900 का, अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे देखेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, इसका रियल प्राइस क्या है? अब जब मैं रियल प्राइस बोल रहा हूं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये 60,000 ही रियल प्राइस है और क्या रियल प्राइस हो सकता है? नहीं, एक्चुअली नॉट। लेट मी एक्सप्लेन। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जो एप्पल का मैक मिनी है नए M4 चिपसेट के साथ आता है, जो आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटिंग मशीन्स है इस वक्त। अगर आप कमर्शियल यूज की बात करें, गीक बेंच पे इसके स्कोर्स हमने देखे ऑनलाइन, और M4 और M4 Pro के जो स्कोर्स हैं काफी इनक्रेडिबल हैं अगर आप नॉर्मल पीसीज की बात करें, उनसे कंपैरिजन करें तो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ M4 की, जो कि मिनी में आता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही इसके अराउंड है। बट सवाल ये होता है कि सिर्फ आप मिनी को ले लेंगे तो आपका काम थोड़ी होने वाला है। इसके साथ आपको एक्सेसरीज चाहिए होंगी, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बेसिक चीज होती है जो आपको एक फंक्शनिंग कंप्यूटर के लिए चाहिए होता है। तो मैं जब कह रहा हूं कि रियल प्राइस क्या होगा मैक मिनी का, ये है मेरे कहने का मतलब कि अगर आप एक फुली फंक्शनिंग कंप्यूटर चाहते हैं तो आपको उसमें कीबोर्ड और माउस तो ऐड करना ही होगा, प्लस मॉनिटर तो ऐड करना होगा। तो ये जो पूरा सेटअप है वो कितना कॉस्ट करेगा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और यही मेरे कहने का मतलब है जब मैं बोल रहा हूं कि मैक मिनी का रियल प्राइस क्या है, कौन सा हार्डवेयर आपको लेना चाहिए, या फिर आप स्टार्टर पैक की बात करें या फिर एक अपग्रेडेड पैक की बात करें जो आपको बेसिक पॉकेट पे ज्यादा लोड ना दे। तो वो ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे, और ये है एक वीडियो रियल प्राइस ऑफ द मैक मिनी के ऊपर। अगर आप एक स्टार्टर बजट चाहते हैं तो आपको कौन से ऑप्शंस एक्सपेक्ट करने चाहिए, आपको मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन सर्च किया। ऐसा नहीं कि मैंने इनको यूज किया है, बट ऑनलाइन सर्च करने के बाद रेटिंग्स के हिसाब से, इनकी यूटिलिटी के हिसाब से मैंने ये ऑप्शंस आपके सामने लाया हूं। तो लेट्स चेक देम आउट। तो जब मैं बेसिक सेटअप की बात करता हूं, ये बेसिक सेटअप आपके बजट को ध्यान में रखते हुए मैंने चूज किया है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और जिनके पास ज्यादा खर्चे के लिए डोंट हैव द ऑप्शन। सबसे पहले तो देखते हैं कुछ अच्छे फुल एचडी मॉनिटर्स जो कि ऑप्शन के तौर पर अंडर 10 मैं रखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला रिकमेंडेशन जो मैं देना चाहूंगा वो होगा LG का 22 इंच का ये FHD मॉनिटर। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। अब ये IPS टेक्नोलॉजी पे चलता है, विच इज बेसिकली इन पैनल स्विचिंग। ये एक टाइप ऑफ LCD टेक है जो कि आपका ओवरऑल विजुअल जो क्वालिटी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर वो एनहांस करता है। एंड डेफिनेटली अगर आप मार्केट में जा रहे हैं देखने के लिए तो मैं एक IPS पैनल ही रेकमेंड करूंगा। अब इस पैनल की जो खासियत है वो ये है कि ये AMD के FreeSync टेक है, उसको सपोर्ट करता है, जो बेसिकली आपके फ्रेम रेट्स हो गए, या फिर अगर आप कोई फास्ट पेस कंटेंट देख रहे हैं मूवीज में या फिर एडिटिंग के तौर पर, तो ये उसमें हेल्प करता है। प्लस इसमें मल्टीपल पोर्ट्स आते हैं, आपको 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो आपको गेमिंग के टाइम पे अगर आप गेम करते हैं तो उस पर हेल्प करेगा। इसमें एक रीडिंग मोड भी आता है जो आपको आई स्ट्रेन के हिसाब से थोड़ा हेल्प कर सकता है, आपको आई स्ट्रेन नहीं होगा। अब इसकी कीमत ऑनलाइन है 7299, जो कि आई थिंक इज अ गुड बार्गेन इफ यू आर लुकिंग फॉर एन FHD मॉनिटर ऑनलाइन। हाँ, अगर आपको एक बड़ा थोड़ा एक बेटर अपग्रेडेड डिस्प्ले चाहिए तो फिर ये एक और ब्रांड है जो मैं चाहूंगा आप देखें। ये है डेल का FHD मॉनिटर। ये अगेन मॉडल नंबर मैंने मेंशन किया है। इसमें थिन बेजल्स आते हैं जो कि आपको मोर डिस्प्ले एरिया देते हैं। अगेन FHD रेजोल्यूशन, 70 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड आइडियल फॉर कंटेंट व्यूइंग, और आप बेसिक काम अगर इस पे करना चाहते हैं। अब एडवांटेज इस पैनल का ये है कि इसमें आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है। बेसिकली आप अलग अलग एंगल्स पे इसमें कंटेंट देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग यूटिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं अलग अलग एंगल्स पे कंटेंट देखना, तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। तो ये कुछ मॉनिटर्स है मैंने आपको रेकमेंड किए बेसिक स्टार्टर पैक के लिए और बजट कॉन्शियस लोगों के लिए मैंने रखा है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं, थोड़ा बेटर स्पेक्ड ऑप्शन चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ रिकमेंडेशंस लेके आया हूं। नाउ अगर आप एक प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल हो सकता है कि फोटोग्राफी में हो या फिर वीडियो डेवलपमेंट में हो, क्रिएशन में हो, तो उनके लिए मैक मिनी जो M4 है क्रिएटिव पर्पसेस के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। इसमें आप डिजाइन वर्क तो आसानी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्डवेयर ऐड कर रहे हैं इसमें तो डेफिनेटली एक QHD मॉनिटर तो बेसिक ही आपको चाहिए होगा अगर आप 4K अफोर्ड नहीं कर सकते। अब क्वाड HD रेजोल्यूशन का मेरा मतलब यहां पर है 2560 by 1440
पिक्सल्स जो बेसिकली हाई रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और हाई शार्पनेस भी देता है आपको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। तो इन ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए, इन स्पेक्स को ध्यान में रखते हुए, ये 24 इंच का जो LG का मॉनिटर है, दिस इज अ QHD मॉनिटर अगेन, जो मैं रेकमेंड कर रहा हूं। अब अच्छी बात यह है, ये एक सॉलिड डिस्काउंटेड प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है ऑनलाइन, तो अगर आप इस डील का फायदा उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन हैव अ लुक। नाउ स्पेक वाइज इसका जो व्यू है दैट्स अ वाइड एंगल एंड इसमें HDR10 सपोर्ट आपको मिलता है, जो कि कलर एक्यूरेसी के लिए बहुत ही अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है। अब मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे, बट इस पे रिमेंबर, आप अगर गेम्स भी खेलना चाहते हैं तो वो भी इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मैक मिनी जो है M4 चिपसेट जो सपोर्ट करता है, उसका जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट एक प्लेस्टेशन प्रो के लेवल तक का है। तो आप इस पे अगर हाई डेफिनेशन गेम्स भी चलाना चाहते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छी बात यह है कि ये मॉनिटर आपको 5 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है, विच इज आइडियल फॉर कैजुअल गेमिंग, और 75 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, जिससे आपका विजुअल एक्सपीरियंस और बेटर होगा। तो इसी में अगर आप एक बड़ा ऑप्शन चाहते हैं तो आपको एक 27 इंच का QHD ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, जो कि सैमसंग का QHD मॉनिटर है। अगर मॉडल नंबर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब अच्छी बात यह है कि ये अंडर 20,000 आपको मिल रहा है, जिसमें एक अच्छा अर्गोनॉमिक डिजाइन है, इसमें आपको मल्टी व्यू ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो मोटा मोटा एक अच्छा एस्थेटिकली अच्छे दिखने वाला मॉनिटर आपको मिल रहा है। गुड थिंग इज इसको आप वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कंटेंट होता है जो आपको वर्टिकली एडिट करना होता है, तो उस चीज में भी काम आएगा। रिफ्रेश रेट और इसमें जो रिस्पॉन्स टाइम है, LG का जो पैनल मैंने पहले दिखाया था बिल्कुल उसके बराबर है। एंड जैसे सैमसंग को हम जानते हैं इज वन ऑफ द पायनियर्स इन डिस्प्ले टेक, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक अच्छा मॉनिटर प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, मॉनिटर तो आ गया, लेकिन उससे इंटरैक्ट करने के लिए भी तो हार्डवेयर की जरूरत होगी। मेरे कहने का मतलब है एक कीबोर्ड और एक माउस। अगर ओवरऑल कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें मार्केट में, तो HP एक डिपेंडेबल ब्रांड है, इसलिए मैंने वायरलेस कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बिनेशन के लिए HP का ये एक ऑप्शन आपके लिए निकाल कर रखा है। यह है HP का KM200। नाउ इसमें आपको 12 महीने तक का बैटरी बैकअप मिलता है, बेसिकली AAA बैटरी। इसके साथ फुल साइज कीबोर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका माउस जो है 1000 DPI सपोर्ट करता है, विच बेसिकली इज डॉट्स पर इंच। अब हायर DPI का बेसिकली मतलब ये होता है कि उसकी जो एक्यूरेसी है इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, जिस स्पीड पे माउस अक्रॉस द स्क्रीन जाएगा, वो जितना हायर DPI होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो दैट ऑल्सो मैटर्स। और ये जो कॉम्बिनेशन है आपको 1000 से हल्का सा ऊपर मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, विच आई थिंक इज अ गुड डील। अगर आप 1000 नीचे भी देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट आई थिंक ये जो ऑप्शन है, इफ यू ऐड अ फ्यू बक्स यू गेटिंग अ गुड डील। हाँ, अगर आपको एक बेटर लुकिंग ऑप्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स हो गए जो आंखों को भाते हैं, तो मैं चाहूंगा आप ये एक प्रीमियम ऑप्शन देखें इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड जो पोर्टेबिलिटी भी देता है और फंक्शनैलिटी भी देता है। ये है लॉजिटेक का Pebble 2, एंड लॉजिटेक हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज काफी डिपेंडेबल है मार्केट में। अब इस ऑप्शन के साथ आपको 36 मंथ्स की कंपनी क्लेम्ड बैटरी लाइफ मिल रही है, बाय द वे कस्टमाइजेबल कीज मिल रहे हैं, मल्टी डिवाइस पेयरिंग ऑप्शंस आपको इस कीबोर्ड के साथ मिल जाते हैं। ऑनलाइन इस कीबोर्ड की कीमत है अराउंड 5,000 रुपीज, 4500 से हल्का सा ऊपर। सो यस, दिस इज अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर अगर आप कीबोर्ड इस पैक में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मैक मिनी में USB-A पोर्ट्स नहीं आते हैं, तो जो भी एक्सेसरीज आप मार्केट में लेने जा रहे हैं, कंसिडर करिएगा कि आप उसके साथ एक USB-A to C कन्वर्टर भी ले लें, जो कि मार्केट में 200 से 400 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि द मैक मिनी हैज मोस्टली USB Type-C पोर्ट्स, तो आपको कन्वर्टर्स डेफिनेटली चाहेंगे क्योंकि मोस्ट एक्सेसरीज हैव Type-A। तो सम अप करने के लिए मैं आपको ये कॉम्बिनेशंस दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पे, जो कि आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी देते हैं और एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेटअप भी आपको दिखाते हैं, एंड ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आपको कितना स्पेंड करना चाहिए एक मैक मिनी को एक्चुअली एक वर्किंग कंडीशन में आप अपने घर पे लाना चाहते हैं। तो हाउएवर मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो रिकमेंडेशंस मैंने दिए हैं ये ऑनलाइन रिसर्च के ऊपर बेस्ड हैं। मैंने इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने ऑनलाइन देखे, रिव्यूज देखे, एंड जो परफॉर्मेंस रिव्यूज लोगों ने, कस्टमर्स ने डाले, उनके बेसिस पे मैंने ये प्रोडक्ट्स आपको रेकमेंड किए हैं। तो डेफिनेटली जाकर अपनी खुद की ऑनलाइन रिसर्च भी करिए
इफ यू वांट टू हैव अ गुड कॉम्बिनेशन विद द मैक मिनी। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जो इसके साथ एक्स्ट्रा हार्डवेयर जोड़ना चाहेंगे, जैसे कि हेडफोन्स हो गए, वाईफाई राउटर्स हो गए, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव्स भी हो गए। तो यस, देयर कैन बी सो मेनी कॉम्बिनेशंस। अगर आप प्राइसिंग में भी डिपेंड करें, कुछ लोग 20,000 का किट चाहेंगे, कुछ लोग 40,000 50,000, यू नो इट प्रीटी फ्लेक्सिबल। बट मैंने जो आपको ऑप्शंस दिए आर मोर स्टैंडर्ड एंड थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में। तो यस, देयर इज अ लॉट टू एक्सपेरिमेंट विद द मैक मिनी। आपको पहले बता दूं कि 256 GB का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है 60,000 के आसपास मैक मिनी का, अ लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि 256 GB इनफ नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा कि आप एक 8 TB का जो SSD है मार्केट से खरीद ले। अब ज़्यादातर अच्छे ब्रांड्स हो गए, सीगेट हो गया, सैमसंग हो गया, सैनडिस्क हो गया, इनके जो SSDs आते हैं, इफ़ यू आर गोइंग फॉर 1 TB वेरिएंट तो आपको 10,000 के आसपास स्पेंड करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू थिंक अगर आपको स्टोरेज और डेटा के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी तो येस, यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस as well. However, ये पूरी जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन दी है, उसके अलावा भी एक सुप्रीम एक्स्ट्रा प्रीमियम, उबर प्रीमियम कॉम्बिनेशन होगा, वो भी पूरा ऑल एप्पल पैकेज होगा, जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अगर आप एक ऑल एप्पल पैकेज देखना चाहते हैं तो एप्पल का स्टूडियो डिस्प्ले, जो कि एक 5K डिस्प्ले है बाय द वे, रिटेल्स एट ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपीज। और अगर आपके कोई पावर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप रियली प्रोफेशनल काम करते हैं, जिसको आपको कलर ग्रेडिंग हो गई, हाई एंड वीडियो एडिटिंग हो गई, तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक डिस्प्ले मॉनिटर काम आएगा। एंड प्लस आपको मैक मिनी पे भी डिस्काउंट्स मिलते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट्स आर ऑलमोस्ट अप टू 10,000 रुपीज, तो उनका भी आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यस, डिस्प्ले के मामले में you will get a top notch display with the studio. And Mac Studio के साथ आप फीचर सेट की बात करें तो उसमें आपको एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, एक 6 स्पीकर सिस्टम मिल रहा है एंड मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स। तो यस, एक पूरा पैकेज है। इसमें आप एक मैजिक कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं एप्पल का, जो कि 20,000 के आसपास रिटेल करता है। एंड देन यू हैव द मैजिक माउस दैट रिटेल्स एट ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज। तो ये पूरा का पूरा पैकेज आपको यस थोड़ा प्रीमियम प्राइस देना पड़ेगा आपको। इट गोज over 1.5 lakhs, almost up to 2 lakhs, but you're getting your money's worth when it comes to premium quality hardware. So these were the real prices of the Mac Mini. अगर आप मार्केट में लेना चाहते हैं, yes, स्टार्टिंग प्राइस Mac Mini की 60,000 जरूर है, लेकिन एक्सेसरीज ऐड करके आपको जो एक्चुअल प्राइस है एक वर्किंग कंप्यूटर की वो पता लगती है। बट अगेन, ये रिकमेंडेशन जो हमने दिए हैं, प्लीज इनको देखिए, सजेशंस हैं ये, आप अपने भी सजेशंस ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं दैट यू कैन ट्राई इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। लेकिन अगर आप एक अच्छा डेस्कटॉप ऑप्शन, एक एट होम ऑप्शन चाहते हैं, तो मैक मिनी जो नया M4 के साथ है उसको डेफिनेटली कंसिडर कीजिएगा। एंड एक्सेसरीज के मामले में हमने आपको ऑप्शंस दे ही दिए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन लगा। वी विल बी बैक विद more Apple tech news, more updates and more features like these. So stay tuned to Fiber Hindi. This is Cyrus signing off. Take care.